मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंतर कलह और गुटबाजी एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ अब कांग्रेस नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। पीएसी की बैठक में विधायकों की नाराजगी के बाद अब कांग्रेस की प्रदेश महासचिव और एआईसीसी वॉर रूम कोऑर्डिनेटर निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह पर सीधा और तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के लिए नागपाश बताया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। एक तरफ जहां पार्टी में अंतर्कलह को लेकर कल कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में भीतरघात की गूंज सुनाई दी और पार्टी को कमजोर कर रहे स्लीपर सेल का मुद्दा उठा, वहीं अब जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच कथित कोल्ड वॉर में दूसरे नेता भी कूदने लगे हैं। कांग्रेस की प्रदेश महासचिव निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिग्विजय सिंह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह के रुख को नागपाश बताया है और सीधे आरोप लगाया है कि पुत्र मोह में आकर दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी को डस रहे हैं और विपक्षी खेमे को ऑक्सीजन दे रहे हैं। जीतू पटवारी के समर्थन में खुलकर उतरी निधि चतुर्वेदी ने कहा कि अगर जीतू पटवारी गलत थे तो उन्हें आमने सामने या फोन पर मार्गदर्शन देना था। निधि चतुर्वेदी ने कहा कि दिग्विजय सिंह की छटपटाहट, गुस्सा और अमर्यादित आचरण उनका पुत्र मोह में उठाया गया कदम और इन्हें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते 2020 में सरकार गिरी थी। साथ ही 2023 और 2024 के चुनाव में भी हार मिली। इतना ही नहीं, निधि चतुर्वेदी ने यहाँ तक लिख डाला कि दिग्विजय सिंह की सोची समझी रणनीति है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। पोस्ट के जरिए निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह से ये तक पूछ डाला कि संघ अनुकूल भाषा महज एक संयोग है या पारिवारिक इतिहास का पुराना प्रभाव। दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया कि मेरे बेटे जैसा, ये बाप बेटे का मामला है, इसमें बाकी मुसल क्यों बन रहे? मुसल मत बनो, ये बाप बेटे सुलझ लेंगे। पुत्र मोह में है ना, जीतू पटवारी कहा ना बेटा है तो पुत्र मोह में है, तो उसको कभी कभी हिदायत देते रहते हैं। और जो स्लीपर सेल की बात कर रहे हैं वो पहले अपना गिरेबान झांके। देखिए, जिस तरह से जीतू पटवारी ने झूठे अनर्गल आरोप लगाए, दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी के झूठ की पोल खोल दी और अब दिग्विजय सिंह के ऊपर कांग्रेस के नेताओं के लगातार प्रहार हो रहे हैं। ये कांग्रेस की गुटबाजी, अंतर्द्वंद सतह पे आ गया है। कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व का संघर्ष चल रहा है। दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी को निपटाना चाहते हैं और जीतू पटवारी के समर्थकों ने दम लगा रखी है दिग्विजय सिंह और उनके परिवार को घर बिठाने की। इस बीच बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने जीतू पटवारी को फर्जी बताते हुए दिग्विजय सिंह की तारीफ कर डाली है। प्रीतम लोधी ने पटवारी को दिग्विजय सिंह से राजनीति सीखने की सलाह देते हुए दिग्विजय सिंह को दिया बीजेपी में आने तक का न्योता। फर्जी पटवारी की बात कर दी, अच्छे आदमी की बात किया करो। अच्छा आदमी कौन है? अच्छे आदमी हमारे मोहन सरकार है, वो सरकार है हमारी। दिग्विजय सिंह ठीक है, बढ़िया आदमी है। देखो, बूढ़ा आदमी है, पुराना आदमी है। ऐसे आदमियों से शिक्षा लेते रह करें फर्जी पटवारी तो अच्छे पटवारी बन जाएंगे जी, प्रमोशन हो जाएगा इनका। अब उनसे धीरे जोर का झटका धीरे से लगा दें और भारतीय जनता पार्टी में आ जाए चुपचाप। कांग्रेस सब कुछ ठीक चलने का दावा कर रही है। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह ने भी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साथ साथ होने का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस की लड़ाई अब अंदरूनी नहीं रही। गुटबाजी अब खुलकर सोशल मीडिया पर आ गई है। उधर कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुण यादव ने जिम्मेदार नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाते हुए एमपी कांग्रेस में अंतर्कलह को खत्म करने के लिए राहुल गांधी से दखल लेने की मांग कर डाली है। अब कांग्रेस इस कलेश से कैसे निपटेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गुटबाजी के बीच जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जीतू पटवारी के खिलाफ ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भिंड में दर्ज एक मामले में चार्जशीट पेश होने के बाद भी पटवारी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। समन और जमानती वारंट के बाद भी पेश न होने पर कोर्ट ने अब कड़ा रुख अपनाया है। मजिस्ट्रेट ने भिंड पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जीतू पटवारी एक चर्चित राजनेता हैं, जिनके बयान अखबारों में छपते हैं, फिर भी पुलिस कह रही है कि वो मिल नहीं रहे। कोर्ट ने भिंड एसपी को विशेष टीम बनाकर 27 जुलाई तक वारंट तामील कराने के सख्त आदेश दिए हैं।
चुनाव 2024 के दौरान की घटना है, जबकि बसपा प्रत्याशी देवाशीष के प्रतिनिधि अशोक गुप्ता ने एक आवेदन जिला भिंड थाना उमरी में प्रस्तुत किया था और उन्होंने बताया कि जीतू पटवारी द्वारा बसपा प्रत्याशी देवाशीष पर आरोप लगाए गए हैं कि वो भाजपा से साठगांठ करके चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, जिसका प्रकरण माननीय एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित था, जिसमें कि आरोपी आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुआ है। न्यायालय ने पूर्व में भी आरोपी के विरुद्ध समन और गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं समय समय पर, जिनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं होने से आज न्यायालय ने आरोपी जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, जिसमें एसपी भिंड को निर्देश दिया है कि आगामी दिनांक 27/7 को वारंट की तामीली सुनिश्चित करावे। और सबसे पहले बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की। राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से आज भी पूछताछ हुई है। 2 घंटे तक बंद कमरे में चंपत राय से पूछताछ हुई। अनिल मिश्रा से भी पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ में अनिल मिश्रा ने सेवादारों की नियुक्ति की बात स्वीकार की है। अनिल मिश्रा के करीबी कैश काउंटिंग के काम में शामिल थे। राम मंदिर परिसर में सेवादारों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस की अयोध्या में छापेमारी भी जारी है। वहीं आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। उधर जांच के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर कई नए दावे सामने आए। सूत्रों के मुताबिक आरोपी गबन की रकम को राम मंदिर निर्माण के लिए उपयोग किए गए दान पात्र जैसे बक्से में ही रखता था और 5 जून को उसके किराए के मकान से 20 लाख रुपए से अधिक की बरामदगी की गई। अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गठित एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। एसआईटी को गहन पड़ताल के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है और अब फाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई तक सौंपी जाएगी। चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, तमाम लोगों की जो भूमिका है उसको एक एक बिंदु की पड़ताल एसआईटी के द्वारा की जाएगी। राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण में एसआईटी ने जो समय की मांग की थी, सरकार ने उसे स्वीकार किया है और योगी सरकार ने 15 दिन का समय एसआईटी को अतिरिक्त दिया है जांच के लिए। अब जाहिर सी बात है कि 16 जुलाई तक एसआईटी इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। इधर एसआईटी को नए और अहम सुराग मिले हैं। जांच में सामने आया कि मंदिर प्रबंधन में बड़ी संख्या में सिफारिशी भर्ती की गई थी। 60% से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनिल मिश्रा और गोपाल राव की सिफारिश थी। इसके बाद एसआईटी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा से पूछताछ के लिए पहुंची। राम मंदिर परिसर में बंद कमरे में चंपत राय से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने कहा कि वो अयोध्या से कलंक लेकर नहीं जाएंगे। इधर अनिल मिश्रा से राम जन्मभूमि परिसर के पुलिस हेडक्वार्टर में पूछताछ की गई। इसके साथ ही करीब 80 सेवादारों को तलब किया गया है। पूछताछ के दरमियान सेवादारों की नियुक्तियों की बात अनिल मिश्रा ने स्वीकारी है। अनिल मिश्रा के कई करीबी कैश काउंटिंग का काम कर रहे थे। फिलहाल जांच का दायरा बढ़ाकर दान की पूरी प्रक्रिया, अकाउंट बुक और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पूछताछ भी शामिल की जाएगी। एसआईटी अब नए सिरे से सभी बिंदुओं पर जांच कर 15 दिन में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा घोटाले के आरोपों के बाद अब सीहोर जिले के सलकनपुर स्थित मां बीजासन देवी धाम को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता विक्रम मस्ताल ने मंदिर की आय और खर्च की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मंदिर में आने वाले करोड़ों रुपए के चढ़ावे का कोई स्पष्ट सार्वजनिक लेखा जोखा नहीं दिया जाता। साथ ही उन्होंने पुरानी चोरी की घटनाओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। विक्रम मस्ताल ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रशासन से मंदिर की पूरी आय व्यय की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। अयोध्या राम मंदिर, जहां एक बहुत बड़ा गबन घोटाला भ्रष्टाचार हो गया, वैसा ही गबन बुधनी विधानसभा के सलकनपुर धाम में हुआ था। यहां पर एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी। चोरी के कारण क्या थे, सुरक्षा चूक क्या हुई, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, उसका अभी तक कोई खुला उल्लेख नहीं किया गया। प्रतिवर्ष कितना पैसा आता है, उस पैसे का कहां इस्तेमाल किया जाता है, उसका कोई लेखा जोखा बाहर नहीं किया जाता, जनता को नहीं बताया जाता। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राम मंदिर चंदा चोरी पर फिर भड़के हैं।
उन्होंने संत परंपरा के लोगों को ही सेवा का काम सौंपने की बात कही है। बाबा बागेश्वर ने भारत के मुसलमानों को लेकर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भारत के मुसलमानों को इंडोनेशिया के मुसलमानों से सीख लेनी चाहिए, जहां उनके अनुसार 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले लोग दीपावली भी मनाते हैं और कथा भी सुनते हैं। सभी परंपराओं का सम्मान किया जाता है। बाली में हिंदुत्व बाहुल्य लोग रहते हैं। वहां हिंदू अपने नववर्ष पर 24 घंटे निर्जला व्रत और मौन व्रत भी करते हैं। वहां के मुसलमान माइक से अजान भी पढ़ते हैं, हिंदुओं का सपोर्ट भी करते हैं। को इंडोनेशिया जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए कि जो 5 रोजाना नमाज पढ़ते हैं वो दीपावली का दिया भी जलाते हैं, राम कथा में भी आते हैं और सभी परंपराओं का सम्मान भी करते हैं। ऐसा हमने इंडोनेशिया में जाकर के देखा।